एसएससी के इंग्लिश सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। प्रैक्टिस सेट 13। तो पहला है स्पॉट ग्रामेटिकल एरर। नीदर ऑफ द टू बॉयज वर प्रेजेंट इन द क्लास येस्टरडे। तो देखो नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, ईच ऑफ, ये सब में क्या बताया हूं कि ये सब जब लग जाए तो वो सब्जेक्ट को सिंगुलर बना देता है। तो अगर अब ये सब्जेक्ट को सिंगुलर बना चुका है तो आगे जो वर्ब लगेगा वो भी सिंगुलर ही लगेगा। तो क्या हो जाएगा, नीदर ऑफ द टू बॉयज वॉज प्रेजेंट। तो इसलिए ये सेगमेंट इसका गलत है, वर प्रेजेंट नहीं होगा, वॉज प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट तुम्हारा है सिनोनिम्स। डिलीजेंट का सिनोनिम बताना है। तो डिलीजेंट का मतलब क्या होता है, हार्ड वर्किंग। तो इसका सिनोनिम भी हो जाएगा हार्ड वर्किंग। बाकी तीनों देख लो। लेजी मतलब क्या होता है, जो कामचोर होता है। केयरलेस मतलब लाचार। इंडिफरेंट मतलब अलग टाइप का। तो डिलीजेंट मतलब क्या हो जाएगा, हार्ड वर्किंग। नेक्स्ट है तुम्हारा एक्टिव टू पैसिव वॉइस। शी विल डिलीवर द लेक्चर टुमारो। तो पहले देखो ये किस टेंस का है, शी विल डिलीवर, तो सिंपल फ्यूचर टेंस का है। तो अगर सिंपल फ्यूचर टेंस का है तो इसका जब हम फ्यूचर का पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, एक तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को उल्टा कर देंगे और उसके बाद विल बी प्लस V3 लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, द लेक्चर विल बी डिलीवर्ड बाय हर टुमारो। अब देखो यहाँ पर जो हर यूज हुआ तो ये मत पूछना क्यों यूज हुआ, क्योंकि भाई ये सब्जेक्ट जो है उसको जब ऑब्जेक्ट में हम बनाएंगे तो शी के जगह हर लग जाएगा इसका। नेक्स्ट है तुम्हारा फिल इन द ब्लैंक। ही इज वेरी गुड ब्लैंक मैथमेटिक्स, यानी वो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है। तो इसके लिए इन चारों में से कौन सा यूज होना चाहिए, ऑन, इन, एट या विद। तो देखो मैथ क्या है, एक सब्जेक्ट है। तो अगर सब्जेक्ट में हम किसी सब्जेक्ट के बारे में बताना हो कि वो जो है इस सब्जेक्ट में अच्छा है या वो इस स्किल में अच्छा है, तो उसके लिए हम एट का यूज करते हैं। ऑलराइट, तो ही इज वेरी गुड एट मैथमेटिक्स। नेक्स्ट है तुम्हारा स्पॉट ग्रामेटिकल एरर। द प्रिंसिपल एंड द टीचर्स हैज अराइव्ड फॉर द मीटिंग ऑन टाइम। तो द प्रिंसिपल एंड द टीचर्स बोल दिया, यानी कि एक तो टीचर्स पहले से प्लूरल है, इसके साथ द प्रिंसिपल भी जोड़ दिया। तो ये प्लूरल हो गया, पहली बात सब्जेक्ट तो क्लियर हो गया कि प्लूरल है। तो जब ये प्लूरल है तो इसके आगे जो इसके लिए वर्ब यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब, वो भी तो प्लूरल होगा। क्या होना चाहिए, द प्रिंसिपल एंड द टीचर्स हैव अराइव्ड। ये जो हैज है इसके जगह हैव होना चाहिए, इसलिए ये जो है सेगमेंट वो गलत है। नेक्स्ट है सिनोनिम्स एरेटिक का। तो एरेटिक का क्या मतलब होता है, एरेटिक मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज जो कि रेगुलर ना हो, किसी पैटर्न को फॉलो ना करती हो, समझ रहे हो। तो उसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अनप्रेडिक्टेबल, यानी बिल्कुल ही जिसकी उम्मीद नहीं थी, जिसको किसी ने प्रिडिक्ट ना किया हो, समझ रहे हो। जैसे रेगुलर क्या होता है, जो चीज निश्चित हो। कंसिस्टेंट मतलब जो चीज एक पैटर्न को फॉलो करती हो। सिस्टमेटिक मतलब भी जो है पैटर्न को, एक सिस्टम को फॉलो करती हो। लेकिन अनप्रेडिक्टेबल क्या है कि जो चीज जो है किसी ने भी प्रिडिक्ट ना हो, किसी की भी सोच के बाहर का चीज है, तो वो क्या होता है, एरेटिक का सिनोनिम। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट। ही इज सीनियर देन मी इन सर्विस। तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, प्रिफरेबल टू, जूनियर टू, सीनियर टू, सीनियर वगैरह जो शब्द है इन सब के साथ क्या लगता है, टू लगता है, ना कि देन। देन कब लगता है, देन जब कोई जो है तुम्हारा कंपैरेटिव डिग्री को शो कर रहा हो तब देन लगाते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही इज सीनियर टू मी इन सर्विस। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। वन हु स्पीक्स लेस, यानी जो कम बात करता है। तो टॉकेटिव मतलब क्या होता है, जो कि बहुत ज्यादा बात करते हो। तो इसका अपोजिट होगा, क्या हो जाएगा, रेटिसेंट होगा। रेटिसेंट कौन लोग होते हैं, जो कि बहुत कम बात करते हैं, बहुत ही रिजर्व्ड रहते हैं। वो जो है मतलब फ्रीली स्पीक नहीं कर पाते, उन्हें कहते हैं रेटिसेंट। तो रेटिसेंट हो जाएगा वन हु स्पीक्स लेस। नेक्स्ट तुम्हारा है सिनोनिम्स पेरिल का। तो पेरिल मतलब क्या होता है, पेरिल मतलब होता है डेंजर, सीरियस चीज। और सीरियस में भी तुम स्पेसिफिकली डेंजर को ही मान के चलो। तो पेरिल का क्या हो जाएगा सिनोनिम, डेंजर हो जाएगा। वही इसका जो एंटोनिम्स वगैरह वो हो गया सेफ्टी, शेल्टर, रिलीफ, क्योंकि ये तीनों जो है वो आराम को, रक्षा को, इन सब चीजों को दर्शाता है। वही डेंजर जो है खतरा को दर्शा रहा है। नेक्स्ट तुम्हारा है एंटोनिम्स हॉस्टाइल का। तो हॉस्टाइल मतलब क्या होता है, दुश्मनी। तो दुश्मनी का अपोजिट क्या होगा, फ्रेंडली, यानी दोस्ताना। अब जैसे एग्रेसिव यानी आक्रामक, ये हो नहीं सकता। एंग्री यानी कि गुस्सा, ये भी नहीं होगा। अपोजिट यानी कि खिलाफ, ये भी नहीं होगा। तो हॉस्टाइल का एंटोनिम हो जाएगा फ्रेंडली। नेक्स्ट फिर से तुम्हारा सिनोनिम्स मेटिकुलस का। तो मेटिकुलस का क्या मतलब होता है, देखो मेटिकुलस हो सकता है कितनों ने वर्ड ना सुना हो।
मेटिकुलस मतलब होता है किसी भी चीज को बहुत ही अटेंशन से देखना, मतलब एकदम, मतलब समझ रहे हो, अटेंशन पूरा देना उसको, उसकी डिटेल्स में जो है एकदम अटेंशन देना, यानी बहुत केयरफुल और प्रिसाइज रहना। तो इसमें से कौन सा हो सकता है? केयरलेस नहीं होगा। दोरो, दोरो का मतलब जो है केयरफुल एंड प्रिसाइज होता है, यानी किसी चीज को बहुत ही अटेंशन देना, एकदम ग्रेट अटेंशन देना, तो इसी को जो है मेटिकुलस या फिर दोरो कहते हैं। यहाँ पे ये मत समझना कि थ्रू लिखा हुआ था, थ्रू जो द्वारा मतलब होता है थ्रू, वो एक अलग चीज होता है। ये दोरो है जो कि वर्ड है, मतलब बहुत कम ही तुम लोग सुने होगे शायद, लेकिन दोरो भी एक वर्ड है। वन वर्ड सब्सटीट्यूट, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, तो ये मैं पहले ही बता चुका हूं, जहां जो है पक्षियों को रखा जाता है उसे अवियरी कहते हैं। नेक्स्ट है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखो अब यहाँ इनकरेक्टली नहीं पूछ रहा है, यहाँ करेक्टली पूछ रहा है कि यानी कि इन चारों में से कौन सा वर्ड करेक्टली लिखा हुआ है। तो इसमें देखो मिसचीवियस, मिसचीवियस यानी क्या होता है? शरारती। तो शरारती का इसमें से कौन सा वर्ड जो है वो सही है? तो MISCHIEVIOUS होता है। MISCH के बाद जो है पहले आई आता है, उसके बाद ई आता है, यानी कि पहला जो ऑप्शन है वो सही है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट है फिर पैसिव टू एक्टिव वॉइस, क्या है? द रोड इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द वर्कर्स, तो रोड जो है वो मजदूरों के द्वारा उसकी मरम्मत की जा रही है। तो ये पहले देखो किस टेंस में है, तो इज प्लस बीइंग प्लस V3, यानी कि तुम्हारा हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अगर ये पैसिव है तो इसका एक्टिव बनाएंगे तो क्या करेंगे? पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को उल्टा कर दो, और उसके बाद इज MR और बीइंग को हटा के यहाँ पे क्या करेंगे? जो V मतलब V3 वाला जो लिखा हुआ है तुम्हारा जो भी वर्ब है, जैसे रिपेयर है इसमें वर्ब, तो रिपेयर जो तुम्हारा V3 में लिखा हुआ है उसको V4 में लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा? द वर्कर्स आर रिपेयरिंग द रोड, क्योंकि यहाँ पर अब जो इज MR लगेगा वो किसके अकॉर्डिंग लगेगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है? द वर्कर्स, तो हो जाएगा द वर्कर्स आर रिपेयरिंग द रोड। नेक्स्ट है सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट, ही इंसिस्टेड टू गो देयर, यानी उसने वहां जाने के लिए मतलब प्रेशर डालते हुए जो है, प्रेशर नहीं करेंगे उसको, इंसिस्ट मतलब होता है आग्रह करना ही, लेकिन एकदम एकदम डीपली आग्रह करना कि प्लीज वहां ही जाइए, इस टाइप का आग्रह। इसलिए जो है रिक्वेस्ट को जो है ना थोड़ा सा अगर डीप ले जाओ तो उसको इंसिस्ट कहते हैं। तो ही इंसिस्टेड टू गो देयर, तो देखो इंसिस्टेड के साथ जो है जो टू गो लिखा हुआ है, टू गो को हमें इस सेगमेंट को सब्सटीट्यूट करना है, यानी इसके जगह कौन सा आना चाहिए? तो क्या हो जाएगा? ही इंसिस्टेड ऑन गोइंग देयर, उसने वहां जाने की आग्रह की, तो क्या हो जाएगा? ही इंसिस्टेड ऑन गोइंग देयर। उसके बाद ईडियम है कट कॉर्नर्स मीनिंग, तो कट कॉर्नर का भी मैं मतलब बता ही चुका हूं, किसी भी चीज में जो है पैसा बचाने के लिए उसकी क्वालिटी से कंप्रोमाइज करना, तो क्या हो जाएगा? टू सेव मनी बाय कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी। नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, अब इन चारों में से भी कौन सही से अपॉर्चुनिटी लिखा हुआ है वो तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो अपॉर्चुनिटी का क्या स्पेलिंग होता है? OPP, 1 मिनट, OPPOR होता है, UR नहीं होता है। अपॉर्चुनिटी जो होता है OPPORTUNITY होता है, तो इसीलिए तुम्हारा जो है ऑप्शन B, C, D ये तीनों ही गलत है, सिर्फ ऑप्शन A सही है। नेक्स्ट है तुम्हारा अ पर्सन हु स्टडीज एंशिएंट थिंग्स, यानी कि जो पुरानी चीजों को पढ़ता हो, जो पुरानी चीजों पर अध्ययन करता हो, उसे क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, अ पर्सन हु इज ऑलवेज डिससेटिस्फाइड, यानी जो कभी संतुष्ट होता ही ना हो, हमेशा जो है हर चीज में वो जो है कमी ही निकालता रहे, उसको संतुष्ट करना आसान ना होता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं साइनिक। ऑलराइट, उसे ये पेसिमिस्ट मत मार देना। पेसिमिस्ट मतलब क्या होता है? जो कि हर चीज में ही निगेटिव ही फाइंड आउट करे, निगेटिव ही सोचेंगे। जैसे ऑप्टिमिस्ट क्या होता है? हर चीजों को लेकर पॉजिटिव रहने वाला, उसी का अपोजिट होता है पेसिमिस्ट, हर चीज को रखे, हर चीज को लेकर निगेटिव रहने वाला। और साइनिक कौन लोग होते हैं? जिन्हें तुम जल्दी सेटिस्फाई ना कर पाओ, वो जो है दूसरों को लेकर बहुत ज्यादा डिस्ट्रस्टफुल होते हैं। और क्रिटिक तो जानते ही हो, आलोचना करने वाले। लास्ट है तुम्हारा एंटोनिम्स कंपलसरी का, तो कंपलसरी क्या होता है? जो कि एकदम नेसेसरी हो, तो इसका तुम्हें एंटोनिम बताना है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शनल हो जाएगा, क्योंकि नेसेसरी, ऑब्लिगेटरी या एसेंशियल ये तीनों जो है कंपलसरी का सिनोनिम्स है, और एंटोनिम है ऑप्शनल, यानी कि जो कंपलसरी है उसका एंटोनिम ऑप्शनल। तो इस तरह से तुम्हारा 13 प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट होता है। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।